अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग J7 कोर J701 मॉडल है, इसका एफआरपी कैसे बाईपास करना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इस पर यूट्यूब पे अपडेट मांग रहा है, तो यूट्यूब वाला ये मेथड काम नहीं करता। इस पर काफ़ी सारे दोस्त परेशान हैं कि ये अपडेट का जो ऑप्शन ये यूट्यूब ने डाला है, तो अब एफआरपी बहुत सारे दोस्त नहीं कर सकते। तो ये उन दोस्तों के लिए है जिनके पास ये मसला आ रहा है। तो ये मज़ीद दूसरे भी आप सैमसंग के फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube/AH मोबाइल रेफ्रिजरेशन पे जाएं और सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी हमारा लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक करवा दूं कि इसमें एफआरपी है भी या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका एफआरपी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब हम 3 दफ़ा ये होम बटन प्रेस करेंगे तो इसकी टॉक बैक ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ऑन होगी। अब इसके ऊपर एल का निशान आपने बनाना है, तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एक दफ़ा टॉक बैक पे क्लिक करके 2 दफ़ा फिर क्लिक करनी है और अब 2 उंगलियों की मदद से इसको अप करना है। ये लॉन्च टॉक बैक ट्यूटोरियल, इसको दोबारा इसी तरह ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये टॉक बैक बंद हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे हम जाएँ हेल्प एंड फीडबैक में, और यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब का मैंने बताया आपको मेथड ख़त्म हो चुका है, यानी कि हम YouTube पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड, इस पे जाएं तो वही YouTube आ जाती है। हमने यहाँ पे सर्च करना है वॉइस, गेट स्टार्टेड विद वॉइस। इसको दोस्तों हमने जैसे ही ओपन किया तो इसको हमने स्क्रॉल डाउन करते हुए कुछ ऑप्शंस निकालने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको आ रहा होगा ओके गूगल सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद ये फुल एंड पे चले जाना है, यहाँ पे मोर एप्स यू कैन यूज़ ओके गूगल विद, इसको क्लिक करनी है। उसके बाद फिर जनाब आपने एंड पे जाना है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी टर्न ऑन, इसके ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल एंड पे नहीं जाना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिलीट एक्टिविटी मैनुअली, इस पे आपने क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आती है मैप टाइम ऑनलाइन, ये आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करनी है और मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्किप का अगर ऑप्शन आ रहा है तो स्किप कर दें, अगर यहाँ पे बैक स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो बैक कर दें। अब यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और स्टार्ट ड्राइविंग, इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने इसको कहना है ओपन गूगल, ये जो माइक बना हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूँ ओपन गूगल। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने हमें गूगल ओपन करके दे दी है। अब यहाँ पे आप क्रोम में जा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले सेटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है और इसकी बाइनरी कौन सी है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं एंड्रॉयड 7 है और इसकी बाइनरी U3 है। ठीक हो गया। अब बैक चले जाते हैं, यहाँ पे क्रोम में जाना है और इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपने एक लिंक सर्च करना है, आपको यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपने स्किप का बटन दबाना है। जैसे आप स्किप का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 टैब्स ओपन हो जाएंगी। आपने एक टैब क्लोज कर देनी है। ये अभी देखिएगा, ये मैंने स्किप किया और इस 2 को हमने 1 को बंद कर देना है और दोबारा इसको स्किप कर देंगे। तो दोस्तों जैसे स्किप करेंगे तो आपके सामने कुछ एपी के फाइल्स आ जाएंगी, उसमें आपने एंड्रॉयड 7XX 9XX वो डाउनलोड कर लेना है। वो वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही मेरे पास, तो इस वजह से मैं इसको गूगल से डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर लें।
मकसद ये है कि हमने वो फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो अगर आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसमें आपको इजी रहेगा डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे गूगल पे आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा कि किस वेबसाइट से कहाँ से हमने डाउनलोड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड 7XX 9XX वाली जो फ़ाइल है, इसका नाम टेक्नो केयर ट्रिक्स है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सर्च किया था। और दूसरा जो है एपेक्स लॉन्चर, वो भी आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो नीचे आपको एपेक्स लॉन्चर मिल जाएगा। 4.1 वर्जन भी और 4.9 वर्जन में, तो आप 4.1 वाला कर लें या 9 वाला, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो कर लें। तो ये अभी आप देख सकते हैं मैंने गूगल से ये कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप उसी वेबसाइट से कर लेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं, आपने बस क्लिक करनी है और डाउनलोड कर लेना। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने टेक्नो केयर ट्रिक्स यानी कि जो एंड्रॉयड 7XX और 9XX वाली फ़ाइल होगी उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये यहाँ पे अननोन सोर्सेस को भी ऑन करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसको आपने ओपन नहीं करना, ओपन आपने एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करके ओपन करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है और अपेक्स लॉन्चर भी डाउनलोड हो गया है, इसको भी ये इंस्टॉलिंग पे मैंने लगा दिया है। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा इसको हमने ओपन कर लेना है। ये दोस्तों ओपन करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ओके आएगा आपके सामने, या ये अगर नेक्स्ट ये स्किप इसको कर देते हैं। ये अपने कुछ डिज़ाइन बता रहा है कि आप ये फ़ीचर इसमें यूज़ कर सकते हैं, फ़ीचर बता रहा था। ऊपर क्रॉस कर दें अगर कोई ऐड आ जाता है। तो इसके बाद दोस्तों ये होम स्क्रीन नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और ये आपका मोबाइल इसको, लेकिन ये दोस्तों अभी ऑन नहीं हुआ, इसका एफआरपी ख़त्म नहीं हुआ, ये हमने सिर्फ मेन्यू निकाला है। तो अभी दोस्तों हमने जाना है सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में जाके हमने सिक्योरिटी वाली सेटिंग में जाना है, ये लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे, इसमें जाके अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करनी है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऐप जो होती है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाके ये फाइंड माय डिवाइस को हमने क्लोज़ कर देना है, डीएक्टिवेट कर देना है। उसके बाद हमने ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाके हमने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल करना है। तो ये प्ले स्टोर के साथ होती है ऐप, ये गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल कर दिया। अब दोस्तों सेटिंग में जाके आप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अकाउंट, ऐड अकाउंट, और यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दें आप तो प्ले स्टोर में जाके भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपका दिल चाहे। यहाँ पे कोई भी एक आईडी दोस्तों आपने लगा लेनी है। तो दोस्तों मैंने आईडी लगा ली है, तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये देख सकते हैं मोबाइल में आईडी लग चुकी है। अब यहाँ से इसको हमने बैक कर लेना है। ये स्टॉप्ड का एरर जो आया है इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब जो जो चीज़ें हमने डिसेबल की हैं, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज डिसेबल की थी, ये डिसेबल ऐप आ गई, तो इसको हम कर लेते हैं इनेबल, और बैक करके जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऐप हमने बंद की थी वो भी ऑन करनी है यहाँ पे। ये हमने, लेकिन इसके साथ ये एक और ऐप भी ऑन करनी है, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, इन दोनों को हमने एक्टिव कर देना है, फाइंड माय डिवाइस और एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। उसके बाद मोबाइल को कर लेना है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट के बाद हमने आगे करना है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे वेलकम मेन्यू आ चुका है, स्टार्ट का बटन दबाना है और आगे वाईफाई दोस्तों कनेक्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका काम होगा। तो उसके बाद ये चेकिंग नेटवर्क जो है इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। मैंने वीडियो को तेज़ कर लिया है इस वजह से कि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे आपने काफ़ी टाइम वेट करना है, उसके बाद दोस्तों आपका
ये सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और यहाँ पे अकाउंट जो हमने ऐड किया था वो आप देख सकते हैं ऐड हुआ है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे भी आपने वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर कोड लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट नो कर दें और उसके बाद अपडेटिंग और यहाँ पे सैमसंग का अकाउंट वगैरह जिस तरह आप मोबाइल नया ख़रीदते हैं तो ये एक्टिवेट करना पड़ता है, अब इसी तरह आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोकेटिंग कर रहा है, फिर से ये कोई 20-25 या 30 सेकंड लग जाएंगे यहाँ पे भी, तो ये भी वेट कर लेते हैं और इसके बाद हमारा मोबाइल मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाएगा। इसका जो FRP था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें से हमने जो 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं वो अनइंस्टॉल भी करनी है। ख़ास तौर पे जो हमने टेक्नोकेयर ट्रिक्स इसमें इंस्टॉल की है वो लाजमी अनइंस्टॉल करनी है, क्योंकि वो वायरस होती है और वो आपके मोबाइल में मसला करेगी, या कोई वायरस आ जाएगी या कोई 100 तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने कोई भी हार्मफुल ऐप इसमें इंस्टॉल नहीं रखनी, क्योंकि फिर मोबाइल या आपकी जो भी डिवाइस है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा मुकम्मल ऑन हो गया, ये तो सिम का इसने बताया। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में और यहाँ पे एप्लीकेशन में जाना है। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद हमने ये अपेक्स लॉन्चर भी इंस्टॉल किया था, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद हमने नीचे जाना है, एंड पे होगी टेक्नोकेयर ट्रिक्स, इसको भी हमने अनइंस्टॉल कर लेना है। तो ये अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगी डीएक्टिवेट और अनइंस्टॉल, तो आपने उस पर क्लिक कर देनी है, उसके बाद ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।